Hi and Assalamu alaikum. This is Maria Kokab, your maths mentor. Welcome to my YouTube channel Maths Breaker. In my last video, I have already discussed with you how to factorize algebraic expression of type 1. Now in this video, I am going to discuss with you how to factorize the algebraic expression of type 2. टाइप 2 क्या है? ax स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे जो कि टाइप 1 पे बेस करते थे। आज क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ऐसे क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं एक्सरसाइज 2.1 के जो कि टाइप 2 पे बेस करते हैं। सबसे पहले टाइप 2 ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं और फिर वही ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन 4 क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है टाइप 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से याद किया है तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है प्लस के साइन के साथ तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी होल स्क्वायर और होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के और इसको आप फैक्टर में लिख सकते हैं ए माइनस बी। आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को टाइप 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां हमारे पास है ए स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर है तो 16 आपको पता है 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है। तो अब हम 16 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर माइनस यहां चेक कीजिए 2 आगे हमारे पास है ए यही है, स्क्वायर को हटा के हम ए लिख सकते हैं। स्क्वायर के बगैर 4x हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है। इसके साथ ही हम लिखेंगे बी हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? यहां चेक कीजिए, ये हमारे पास है बी की वैल्यू। स्क्वायर 9 होता है 3 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हुई 3a। अब आप इसको चेक कीजिए 4 स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 xa प्लस 3 स्क्वायर 9a स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है और हमारे पास a की वैल्यू है 4x माइनस b की वैल्यू 3a होल स्क्वायर। इसको हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं 4x माइनस 3a 4x प्लस 3a। यहाँ a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 3a है। हमें a की वैल्यू मिलेगी और इससे हमें b की वैल्यू मिलेगी और जो प्रोडक्ट टर्म है वो हम उससे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 ही होता है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। b की वैल्यू चेक कीजिए हमारे पास क्या होगी 49 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी 7x।
यहाँ चेक कीजिए +2ab या -2ab, -2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 7x। अब चेक कीजिए a और b की वैल्यू से हमने प्रोडक्ट टर्म को कैसे फाइंड किया, 7 2s are 14x। गॉट इट गाइस? नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b, a यहाँ पे 1 है, -7x होल स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 - 7x, 1 - 7x। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइप 2 है। पहले हमारे पास a स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होगी और फिर हमारे पास b स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास x स्क्वायर है और प्रोडक्ट टर्म हमारे पास सेंटर में होनी चाहिए। तो पहले इसको अरेंज करते हैं। 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5। तो गाइस यहाँ पे चेक कीजिए हमारे पास 5 तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर को यूज करते हुए 5 को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, तो 5 4s are 20 माइनस 5 4s are 20 प्लस 1। अब यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्ट की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, 4 होता है 2 स्क्वायर के इक्वल, तो a की वैल्यू होगी 2x और b की वैल्यू यहां से फाइंड होगी 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर और b को मैं लिख सकती हूँ दिस। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट टर्म, -2 इंटू a b, 2 2s are 4। यानी कि अगर हम a और b की वैल्यू ही जस्ट फाइंड कर लें तो हम प्रोडक्ट टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ चेक कीजिए, इसके बाद हमारे पास ये होगा a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। यू कैन राइट इट 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास था 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b। यहाँ चेक कीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स भी कॉमन आ रहे हैं और कुछ वेरिएबल्स भी कॉमन आ रहे हैं। तो पहले हम कॉमन फैक्टर यूज करते हैं और फिर उसके बाद टाइप 2 यूज करेंगे। तो नंबर कौन सा कॉमन है यहाँ पे, 2। इसके बाद वेरिएबल्स चेक कीजिए, a कॉमन है सब में और b भी कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, a स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 भी कॉमन, a भी कॉमन और b स्क्वायर, माइनस थर्ड टर्म में हमारे पास 2 आ जाएगा और a और b ऑलरेडी कॉमन है तो a b। अब यहां देखिए कि हमारे पास टाइप 2 किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2ab हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, 2ab a माइनस b होल स्क्वायर। इट कैन आल्सो बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टाइप 2। See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.